फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो भी सोशल मीडिया पे हम लोग का डेटा लीक हो जाता है, चोरी हो जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशन आप सुनते होंगे, न्यूज़ में भी आता है कि इस एप्लीकेशन ने इतना डेटा चोरी करके सेल कर दिया। तो आपको पता है कि ये कैसे होता है? नहीं पता ना? सो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हेल्थ केयर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा चोरी को लेकर के कि डेटा चोरी कैसे होता है, कैसे लीक होता है। क्या आपका भी डेटा चोरी हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो आप अगर ये सोच करके बैठे हुए हो कि हाँ, मैं तो कोई बड़ा आदमी हूँ नहीं तो मेरा डेटा चोरी होगा नहीं, तो ऐसा भी सोचना बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्टफ़ोन के टाइम पे, अभी के टाइम पे जितने भी यूज़र हैं स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, तो अगर ये सोच करके बैठे हुए हैं कि उनका डेटा 100% सुरक्षित है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है मोबाइल कंपनियों पे और डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे कि वो लोग आपका डेटा लीक ना कर रहे हों या कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आखिर में ये डेटा चोरी होता कैसे है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आप किसी भी चीज़ का कोई भी वर्क करना चाहते हो अपने फ़ोन में, तो उसका एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। एप्लीकेशन आप जैसे ही इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे आपको एक और चीज़ें करनी पड़ती है। इंस्टॉल करने के लिए परमिशन ग्रांट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट का परमिशन देना पड़ता है, मीडिया का परमिशन देना पड़ता है, स्टोरेज का देना पड़ता है, माइक्रोफ़ोन का देना पड़ता है, एसएमएस का देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आती है। तो क्या ये सारी चीज़ें का परमिशन देना सही है या गलत है? तो देखो, मैं बता दूं कि अगर आप ऐसे एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हो जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत आपको दिख रही है कि नहीं है, तो वहाँ पे आप उसको डिनाई करोगे। अब आप मान लो कि अगर आप एक म्यूज़िक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और वहाँ पे म्यूज़िक एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हो, ओनली सॉन्ग सुन सकते हो या देख सकते हो। तो वहाँ पे ओनली स्टोरेज परमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है, बट वहाँ पे कॉन्टैक्ट परमिशन की, माइक्रोफ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एसएमएस की। बट फिर भी वो कंपनी वहाँ पे परमिशन ले रही है, तो आप उसको डिनाई कर दो। अगर डिनाई करने के बाद भी अगर वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। आप चाहो तो उस एप्लीकेशन को ना भी यूज़ करो तो काम हो सकता है, अदर एप्लीकेशन को देख लो। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आपका डेटा चोरी होने का चांस बहुत ज़्यादा ही रहता है। क्योंकि अब एक चीज़ बताओ कि आपको सॉन्ग सुनना है, तो सॉन्ग सुनने के लिए या देखने के लिए आपको क्या चाहिए? मीडिया प्लेयर चाहिए या फिर स्टोरेज, हम लोग कह लें कि स्टोरेज चाहिए वहाँ पे, ना कि आपको कॉन्टैक्ट चाहिए। अब अगर आप बात करें व्हाट्सअप की, तो व्हाट्सअप पे आपको किसी को मैसेज करना है तो वहाँ पे तो कॉन्टैक्ट परमिशन देना पड़ेगा। तो वहाँ पे तो मजबूरी है, चाहे आप जैसा भी दो, देना तो पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि किसी भी टाइप का आप कोई भी एप्लीकेशन कर रहे हो इंस्टॉल, तो वहाँ पर किस चीज़ का परमिशन आपको देना है। उसके बाद देखो ये चोरी कैसे होगा। तो आपने परमिशन दे दिया किसी भी टाइप का, चाहे स्टोरेज हो, गैलरी हो, या फिर मीडिया हो, या फिर माइक्रोफोन हो, एसएमएस हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें अब उनको भी दिखाई देगी। हाँ, उनको भी दिखाई देगी। अब ऐसा मत सोच लेना कि कैमरा लग गया, नहीं, कैमरा नहीं लगा। वो क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, वो डेटा आपका वहाँ तक जा रहा है उसके पास में। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो डेटा को ट्रांसफ़र कहीं करता है, कहीं पे सेल करता है, क्या करता है, उस कंपनी पर डिपेंड करता है। लेकिन आप सेफ़ नहीं हो। अगर आपने इंटरनेट ऑन कर लिया तो फिर आप सेफ़ नहीं हो। क्योंकि जब तक आपने इंटरनेट ऑन नहीं किया तब तक ठीक है, आपका कोई भी डेटा कहीं से भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। बट उसके लिए देखो, एक बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी हैकिंग को लेकर के, तो वो चीज़ें फ़िलहाल तो अभी मैं नहीं बनाने वाला हूँ। बेसिक चीज़ें अभी समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो देखो होता क्या है, तो अब ये क्या हुआ कि आपका जो भी डेटा है उस कंपनी के पास चला गया, वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे होता है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि देखो, आप कभी भी फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ें सर्च करना और उसके बाद आप थोड़ी देर में फेसबुक आप ऑन करना, अपने फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे देखना कि वही चीज़ें की ऐड आनी शुरू हो जाती है। तो आखिर में ये होता कैसे है? तो ये यही चीज़ें हैं कि आप वहाँ पे क्या करो, हर चीज़ का परमिशन दे रहे हो, गूगल को भी दे रहे हो, यूट्यूब को भी दे रहे हो, फेसबुक को भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। अब वो डेटा आपका वहाँ से लीक हो जाता है और उसके बाद वो सभी कंपनी आपस में कंसल्ट किए रहते हैं, उनका डेटा उनके पास, उनका डेटा उनके पास चले जाता है और आपको ऐड दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे करके आपका डेटा चोरी हो जाता है। बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के। हम कुछ कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा था, तो आखिर में उसको पता कैसे चलता है? तो ऐसा ही पता चल जाता है। उसके साथ साथ बहुत बार क्या होता है कि फ्रॉड कॉल आते हैं जिसमें आपके बैंकिंग से रिलेटेड आते हैं। तो आप कभी भी बैंकिंग एप्लीकेशन किसी भी टाइप का इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको देख करके यूज़ करना पड़ेगा कि वो ट्रस्टेड है कि नहीं है, सेफ़ है कि नहीं है। इसके साथ साथ आप किन चीज़ों का वहाँ पे परमिशन की ज़रूरत है और क्या आप दे रहे हो। अब बैंकिंग में अगर मान लो कि जस्ट लाइक अगर फ़ोन पे गूगल पे की बात कर लेते हैं, तो वैसे मैं फ़ोन पे गूगल पे की बुराई नहीं करने वाला हूँ, मैं भी यूज़ करता हूँ। बट मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर किसी भी टाइप का ऐसा एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट चाहिए होगा, ठीक है, बट वहाँ पे एसएमएस भी चाहिए होगा, चलो ओटीपी वेरिफिकेशन वगैरह के लिए चलो मान लेते हैं। बट वहाँ पे आपको माइक्रोफ़ोन की क्या ज़रूरत है? तो अगर ऐसे कम एप्लीकेशन में अगर माइक्रोफ़ोन की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर
वो डेटा आपका जा रहा है कहीं ना कहीं। अब देखो होता है क्या है, माइक्रोफ़ोन ऐसा नहीं, अगर हम लोग एप्लीकेशन किसी भी टाइप का परमिशन दिए हुए हैं माइक्रोफ़ोन को लेकर के ना, तो हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं ना वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है और उस कंपनी के पास जाती है। अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे जा रही है। तो आप अगर ऐसा सोच करके रखे हुए हो कि आप 100% सेफ़ हो, तो आप 100% सेफ़ नहीं हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, बट ये चीज़ें रियल है। हम लोग की मजबूरी है, हम लोग को तो यूज़ करना ही पड़ेगा, बिना फ़ोन का तो हम लोग रह नहीं सकते हैं। तो वो अलग मैटर है, बट आपको संभल करके यूज़ करना चाहिए अच्छी तरीके से, नहीं तो बाद में ऐसे ही लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप प्राइवेट होती है, वो आप कर रहे हो चैटिंग वगैरह या जो भी है, वीडियो वगैरह, टेक्स्ट मैसेज, अब वो चीज़ें लीक आउट कैसे हो जाती है, तो ऐसा ही लीक आउट हो जाती है। बहुत बार आपको देखने के लिए मिलता होगा कि व्हाट्सअप के ज़रिए या फिर फेसबुक के ज़रिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ इलीगल चीज़ें करने लग जाते हैं। उसके साथ साथ फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ भड़काऊ भाषण वगैरह हो गया, खास करके कभी फेस्टिवल वगैरह हो हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तो ऐसे भड़काने वाली चीज़ें, तो इस पे ना टीम गठित हो जाती है, पुलिस की टीम, और वो चीज़ें देखने लगते हैं। तो वो कैसे देखते हैं, ऐसा ही देखते हैं, उनको पता होता है कि हाँ ऐसा कुछ आएगा तो उस पर निगरानी करना है, ऐसा टेक्स्ट वगैरह, तो उस चीज़ पे तो अब कैसे हो रहा है, तो परमिशन आपने तो परमिशन ग्रांट किया हुआ है, तो सारी चीज़ें आपका जो भी डेटा है वो तो वहाँ पे जा चुका है, तो आप कुछ भी करोगे। जनरली ऐसा कोई कुछ करता नहीं, आप चैटिंग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट हाँ अगर कुछ वैसा कर रहे हो जिससे देश पे कुछ असर हो सकता है, कुछ भी बुरा असर, जस्ट लाइक देशद्रोह टाइप का ऐसा करके कुछ, या फिर जुलूस वगैरह निकाल रहे हो जिससे मारपीट वाला भड़काऊ वाला कुछ करने जा रहे हो, तो वहाँ पे ये चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है। तो ऐसा करके बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं। तो यही सब चीज़ें, डेटा ऐसा ही लीक होता है, ऐसा ही चोरी होता है, और बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ उसका गलत यूज़ करने लगती है। बहुत बार आप न्यूज़ में भी देखते हो कि इस कंपनी ने इतने करोड़ में इतना डेटा सेल कर दिया, तो कहाँ से सेल किया, ऐसा ही करते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे ये डेटा और भी तरीके से लीक होता है, और कैसे आपको पता चल जाए कि आपका डेटा कैसे चोरी हो। इसके साथ साथ आप कभी भी यूट्यूब पे या गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो और वो बार बार आपको ऐड में दिखने लगता है, तो ये चीज़ें आप इसको कैसे हटा सकते हो और कैसे आपको नहीं दिखेगा, या फिर ये क्यों दिख रहा है, ये सारी चीज़ें का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि मैं और भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके और आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।